हैं प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है और प्रशांत किशोर जी ने ही वो मोदी जी को के लिए नारा बनाया था, अच्छे दिन आएंगे। जनता खोज रही थी प्रशांत किशोर जी को कि अच्छे दिन आए प्रशांत जी। ये लोकसभा चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए। हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि बहुत पहले से चर्चा थी लोकसभा में ही आ जाए, जनता हिसाब ले लेगी। इन्होंने ही नारा बनाया था बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। तो ये उत्तर बिहार वाले खोज रहे हैं तो दक्षिण बिहार में आ गए पार्टी बनाने। तो सवाल है कि ये प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि जनता मूर्ख तो मूर्ख, नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो अगर सच में ऐसे लोगों को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो कल ये कहेंगे वोटर भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो सारे गरीब गुरबे लोग जो अधिकार मिला है वोट का, वोट देते हैं, नेता चुनते हैं, इससे तो विकास नहीं हो रहा है। और यदि इनको वोटिंग राइट खत्म कर दिया जाएगा तो कल विकास इनका कौन करेगा? इसलिए इनकी पूरी बात बीजेपी से मिलती है। और इनके यहाँ कल जो हमने देखा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि जितने लोग आए थे उसमें अधिकांश लोग प्रशांत किशोर को जानते भी नहीं है। प्रशांत किशोर को तो बिहार की जनता पहले से जानती है और आज के तारीख में पूरे बिहार की जनता अलर्ट है और उसको मालूम है ये भाजपा के बी टीम के रूप में एक नई पार्टी आई है। कि सारे लोग जानते हैं प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है और प्रशांत किशोर जी ने ही वो मोदी जी को के लिए नारा बनाया था, अच्छे दिन आएंगे। जनता खोज रही थी प्रशांत किशोर जी को कि अच्छे दिन आए प्रशांत जी। ये लोकसभा चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए। हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि बहुत पहले से चर्चा थी लोकसभा में ही आ जाए, जनता हिसाब ले लेगी। इन्होंने ही नारा बनाया था बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। तो ये उत्तर बिहार वाले खोज रहे हैं तो दक्षिण बिहार में आ गए पार्टी बनाने हैं। अब बाढ़ खत्म होगा फिर वहीं जाएंगे ये। तो असल में ये बीजेपी के बी टीम है और इनकी हर बात बीजेपी से मेल नहीं खाती है। एक तरफ अब बीजेपी वाले भी पहले बोलते थे, तो एक जगह जो है ये बोल रहे हैं कि स्कूल में बहुत गड़बड़ी है, स्कूल का संचालन ठीक नहीं है, बस एकदम बहुत जल्दी हम आए स्कूल भी चालू हो जाएगा और दारू भी चालू हो जाएगा। ये दोनों में कोई मेल दिखता है? ये भाजपा ही बोल सकता है, दूसरा नहीं बोल सकता है। दूसरा चीज है कि बिहार में भारी निरक्षरता है, गरीबी है और गरीबी में निरक्षरता है। कागज कलम के मामले में, समझदारी के मामले में तो बिहार जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला है, लेकिन कागज कलम लिखा पढ़ी के मामले में साक्षरता दर बहुत कम है। और हमारे लोकतंत्र में है कि हर 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ हो, एमए पास हो, पीएचडी हो, आईआईटी में पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हो, उनको एक वोट देने का राइट है 18 वर्ष के अधिक अगर उम्र पा लिया। और जो वोट देने का अधिकार रखते हैं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो सवाल है कि ये प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि जनता मूर्ख तो मूर्ख, नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो अगर सच में ऐसे लोगों को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो कल ये कहेंगे वोटर भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो सारे गरीब गुरबे लोग जो अधिकार मिला है वोट का, वोट देते हैं, नेता चुनते हैं, इससे तो विकास नहीं हो रहा है। और यदि इनको वोटिंग राइट खत्म कर दिया जाएगा तो कल विकास इनका कौन करेगा? इसलिए इनकी पूरी बात बीजेपी से मिलती है। और इनके यहाँ कल जो हमने देखा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि जितने लोग आए थे उसमें अधिकांश लोग प्रशांत किशोर को जानते भी नहीं है। कोई मुखिया जी के साथ आए थे, कोई जो है जीविका के सीएम अभी आंदोलन चल रहा, लगा कि इनके साथ जाएंगे तो हमारा बढ़ जाएगा पैसा, कुछ इसके लिए आए थे। इनको तो कोई नाम ही नहीं जान रहा है। इसलिए बिहार की जनता अलर्ट है कि बीजेपी का ये बी टीम आ रही है सामने, कुछ वोट नुकसान करेगी और जो हम सही निशाने पर तीर चलाने जा रहे हैं वो निशाना चूक हो जाएगा। अलर्ट मोड में है, निशाना नहीं चुकेगा। 4 सीट तो बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, इसमें कहां संभव है। और हम कह रहे हैं कि बस ये 2025 तक के लिए आए हैं, नई नई पार्टियां आती है, लेकिन बिहार में करें कि भाई प्रशांत किशोर जी, यदि आप बहुत शिक्षित हैं, आपके यहाँ आईएएस आईपीएस हैं और बहुबुद्धिमान है, तो हिंदुस्तान से बाहर दूसरे देशों में भी बहुत सारे हमारे बिहार के देश के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नागरिकता ले लीजिए, चुनाव लड़िए। और इसी देश में अगर चुनाव लड़ना है तो टोटल लिटरेसी का जो स्टेट है वो केरला है। इस तरह के जिलों में लड़िए, हिसाब किताब पता चला देगी वहां की जनता। यहाँ की जनता लिखा पढ़ी में। तीसरी बात है कि यदि बिहार में इनको सरकार बनाना है तो नई इस पुरानी सरकार को हटा के ना बनाना है। तो सरकार में है बीजेपी, सरकार में है जनता दल और निशाना लेंगे महागठबंधन पर, राजद पर, तेजस्वी को टारगेट करेंगे। तो ये बिहार की जनता मूर्ख है
कि आपको सरकार बनाना है यहाँ, सरकार बचाना है यहाँ, तो नहीं बचेगी बिहार की सरकार। बिहार की जनता अलर्ट मोड में है।